ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णानगुरुणं णमो विज्ञासगुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य खंड नंबर 3। गुरु महाराज पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कैसे हो, इस विषय पर अपनी दृष्टि हमारे सामने रख रहे हैं। भी महाकवि बतला रहे हैं कि कैसे एक जल की बूंद अनेक रूपों को धारण करती है। वास्तविकता में दुनिया में जो कुछ है वो इन पंच तत्वों से बना हुआ है और सब कुछ यहाँ पर मिट्टी, पानी, हवा, आकाश इसी रूप दिखाई दे रहा है। कैसे एक मिट्टी से क्या क्या बन सकता है वो सब हमारे सामने कल गुरु महाराज ने कहा था। सो स्पष्ट होगा यही, अर्थात हम क्रमशः आगे उस विषय को आपके सामने स्पष्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 196, सेकंड पैराग्राफ। इन सब विशेषताओं से शातिशय यश बढ़ता गया धरती का, चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। गुरु महाराज ने फिर से वही पंक्ति दोहराई। क्या कहा था कि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, और वह भी स्त्री पर्याय में दुर्लभ अनहोनी सी घटना। उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो इन सब विशेषताओं से, देखो माँ धरती कितनी करुणावंत होकर अपने एक एक अंग को ये सारा करती है। सुनो, परोपकार में लगो, यही जीवन है। अरे कल्याण के पथ पर लगो, यही जीवन है। तो उसका यश सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। इसलिए वह धरती जगत के लिए वंदनीय हो गई। इसलिए उस भूमि की, जिस भूमि पर सतकृत हुए हैं, वो भूमि भी वंदनीय हो गई। और भारत जैसा देश जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, वंदे मातरम का जहाँ सूत्र नारा दिया जाता है, ऐसी भूमि हो गई। कल गुरु महाराज का एक क्लिप सुन रहे थे छोटा सा, वो कह रहे थे देखो ये वो भूमि है जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान विचरे हैं। सो अपने को धन्य धन्य कहो कि हम उस भारत में जन्मे हैं जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान विचरे हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराजों के चरण जहाँ पड़े हैं, इस भारत की तो रज कण पवित्र है और पावन है। तो सातिशय अर्थात अतिशय से युक्त यश अर्थात प्रसिद्धि बढ़ती चली गई धरती की। सो क्या हो रहा है, चंद्रमा की चंद्रिका अर्थात चांदनी को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। और चंद्रमा की चांदनी को इसका यश स्वीकार नहीं है, इसलिए उसको बुखार चढ़ रहा है, उसका तापमान बढ़ता चला जा रहा है। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बड़ा धरती को अपमानित अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दल दल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दल दल पैदा करने लगा। और जैसे ही चंद्रमा की चांदनी को लगा कि अब तो इसका यश बढ़ रहा है, तो इसका यश रोका जाए कैसे, तो धीरे धीरे बारिश चालू हो जाती है। क्यों? इससे धरती का अपयश फैलेगा, लोगों का धरती पर विश्वास कम होगा और धरती का खजाना पानी के माध्यम से कम हो ही रहा है। तो धरती के प्रति तिरस्कार अर्थात अपमान का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित और अपवादित करना। अपवाद क्या होता है? जिसमें जो दोष ना हो उनमें वो दोष बताना, ये कहलाता है अपवाद। इसी को आवरणवाद शब्द को भी देते हैं। करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व का अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा।
जल तत्व, क्योंकि चंद्रमा और जल तत्व दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर वे एक दूसरे के साथी और मित्र हैं। तो क्या कर रहा है, उसने जल को अट्रैक्ट कर लिया है और जल खिंच रहा है और वह बारिश होने लगी। यदा कदा स्वल्प अर्थात थोड़ी सी वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर, और जैसे जैसे बारिश बूंदें पड़ रही हैं छोटे छोटे दलदल निर्मित हो रहे हैं। वाचन हमारा संदेश दे रहे हैं कि देखो, जहां किसी को गड़बड़ करनी होती है, महान जिन शासन को कलंकित करना हो, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे से दल बना लेते हैं और दल दल दोनों एक समान है। हाँ, मैं इस ग्रुप का हूं, मैं इस ग्रुप का हूं, मेरा एजेंडा यह है, ऐसा करके वह महान शासन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। और उससे क्या होता है, उससे शासन की प्रभावना नहीं, अप्रभावना ही दिखाई पड़ती है। दल धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। सुनो, जहां जहां भी दल हैं, टुकड़े हैं, तो वो टुकड़ों से कह रहे हैं गुरु महाराज, ये दल है, ये क्या है, ये दल तो निश्चित रूप से ये पार्टियां, ये समूह, ये मंच, ये जागृतियां छोटे छोटे से टुकड़ों में फैल गई हैं, जो महानता और समग्रता को समाप्त कर देती हैं। सुनो, ये छोटी छोटी सी जातियां, ये छोटे छोटे से दल, ये छोटे छोटे से समूह इसलिए बने थे कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा काम कर सको। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसके विपरीत। सबने अपना अपना दल, अपना अपना मंडल और अपना अपना कमंडल बना लिया और मूल जिन शासन को छोड़ दिया। तो क्या हो रहा है, अब उसके विपरीत कार्य हो रहा है। जो कहा गया था, आपको आत्मरक्षा के लिए अपने समूह का निर्माण करना है। अब देखो, जाति के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये हमारी जाति का ठीक है, पहले तो सबको अलग करते हैं और अपनी जाति को अलग करते हैं, फिर अपनी जाति का एक समूह बनाते हैं और उस समूह में फिर आपस में श्वान वृत्ति का प्रयोग करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले सबको अलग करते हैं। देखो कितना अच्छा उदाहरण है कि पहले तो वे गांव, वो गली और मोहल्ले के सारे श्वान एक साथ मिलकर अपना झंडा ऊंचा करते हैं कि ये अपनी गैंग है, और फिर आपस में एक दूसरे पर श्वान प्रहार करते हैं। गुरु महाराज ने कितना सुंदर चिंतन दिया था पीछे कि आपको अच्छी तरह इस बात से बचना है, हमें इस व्यक्तियों से नहीं व्यक्तित्व से जुड़ना है, हमें व्यक्तियों से नहीं विराट धर्म से जुड़ना है, हमें जिन शासन से जुड़ना है। व्यक्तिवादी बनोगे तो एक एक व्यक्ति का अपना मत, अपना विचार, अपना समूह, अपनी गैदरिंग, अपना भक्त मंडल, अपना भक्त परिवार और अपने ये कुछ गिने चुने लोग होंगे, उनके इर्द गिर्द उनकी जीवन घूमता है। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें विराट बनना है। जो जो जिन शासन का है, हमें उन सबको स्वीकार करना है। फिर आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति है कि दल बहुलता शांति की हननी है ना। हननी मतलब नाश करने वाले। तो जितने भी दल हैं वे बहुलता से शांति का नाश करने के लिए हैं। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला भुली, जलता 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 क्लांति की जननी है ना। सुनो, जितने दल होंगे, जितने समूह, जितने ग्रुप, उतने प्रचार, उतने विचार और उनके उतने विचारों का अलग अलग प्रचार होगा। आपको दुनिया में कभी भी किसी भी कोटेशन पे ये लिखा नहीं मिलेगा कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबने अपने अपने ग्रुप, अपने अपने गैंग, अपने अपने समूह बना लिए और सबका अपना अपना विचार हो गया। मूलतया ये विचार किसका था? ये विचार, ये संदेश तो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का या साक्षात अरिहंतों जिनेंद्रों का था। शासन किसका था? जिनेंद्र का शासन था। सबने अपने अपने नाम से, अपनी अपनी पहचान के लिए नए नए शासनों की स्थापना कर ली। ये क्या हुआ? ये अरिहंत प्रभु के पवित्र शासन पर कुठाराघात हुआ।
इसलिए गुरु महाराज कितना विचार करते हुए कह रहे हैं कि जितने दल उतने अलग अलग विचार उठेंगे, वैसे ही उनका प्रचार प्रसार होगा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक समूह अपनी प्रभावना में लगा हुआ है, जिन शासन को झुठला रहा है। और देश के बजाय सोचें तो इतना विशाल काय देश, जहां लाखों लाखों लोग बड़े बड़े छोटे छोटे समूहों में विभक्त होकर अपने अपने काम कर रहे हैं, और मूल भारत क्या है, उस भारत के लिए कोई विचार कोई चिंतन उनके पास नहीं है। उतनी ही प्रकार का व्यवहार आचरण हो जाएगा। सुनो, उतनी ही चाल और उतनी ही ढाल। हमारा समूह ने कहा लाल कलर की साड़ी पहनना है, तो दूसरा समूह कहेगा पीले कलर की, तीसरा कहेगा नीले कलर की, तो क्या होगा, विभक्त होता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, एक रूपता कभी नहीं ला पाएगा। और महिलाओं में विशेषता से ये प्रवृत्ति देखने में आती, हर बार एक नया समूह बनता। जो महाराज जी आए, जो माता जी आई, चार लोग इकट्ठे हुए, अपना समूह स्थापित, दूसरे आए फिर एक समूह स्थापित, फिर तीसरे आए एक समूह स्थापित। अब आपस में तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपना व्यवहार चाल चलन ढंग और अपना अपना प्रचार में महानतम शासन को एक तरफ छोड़ देते हैं। फिर क्या कहते हैं, फलस्वरूप यथार्थ के विष से घुली अज्ञानता को ही जन्म देगी। क्या होगी, हाला घुली, हाला मतलब तो जहर से घुरी, ये जड़ता अर्थात मूर्खता क्लांति की जननी है ना। क्लांति अर्थात एक प्रकार से क्लेश परिणाम, अज्ञानता को जन्म देने वाली है। इसी का यह परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है। यहाँ पर सुनो, गुरु महाराज कह रहे कि जब जब गुटबाजी होगी, जब जब दल और समूह का निर्माण होगा, तब तब या तो अकाल होगा, या अतिवृष्टि होगी, या अनावृष्टि होगी। क्या होगा, या तो कोई आएगा ही नहीं, आएगा तो भरमार हो जाएगी। क्या हो रहा है, गुटबाजी करके समूह ने दलदल निर्माण के लिए बारिश शुरू कर दी, तो कभी इतनी प्रचंड बारिश हो रही है कि अतिवृष्टि हो गई, सब डूबा जा रहा है, बाढ़ आ रही है, तो कहीं अनावृष्टि हो रही है। अनावृष्टि मतलब अकाल में, असमय में वृष्टि हो रही है, और अकाल वर्षा अर्थात कुछ नहीं बरस रहा है, ऐसा भी हो रहा है। अकाल मतलब असमय में वर्षा हो रही है, और अनावृष्टि मतलब वर्षा का होना ही नहीं, हो ही नहीं रही है वर्षा। देखो, कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। ये क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। क्या करते लोग, केवल तुच्छ अपनी स्वार्थ मानसिकता के लिए, अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए अपना नाम हो जाएगा, अपना झंडा ऊंचा हो जाएगा, अपन को लोग पहचानने लगेंगे, तो क्या कर, सब कुछ अनर्थ घट सकता है। अर्थात सब कुछ अनर्थ में किया जा सकता है, किया जा रहा है। हाँ, चारों तरफ यह माहौल प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु से, परमार्थ समृद्धि के लिए। कौन प्रार्थना करता है कि हे भगवान चारों तरफ समृद्धि हो। हर आदमी चाहता है हमारे घर में समृद्धि हो, और घर को भी नहीं देख पा रहा है, अब तुम्हार निज में शांति और समृद्धि हो। बस गुरु महाराज कहे, कहाँ है वह प्रार्थना प्रभु से, कहाँ है वह अर्चना प्रभु से, परमार्थ समृद्धि के लिए। हे भगवान, हमें तो उस मोक्ष की परम प्राप्ति हो, उस मोक्ष सुख की उपलब्धि हो, उस मोक्ष सुख का विकास हो, आत्मिक सुख का विकास हो। और हे भगवान, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों तरफ की धरती समृद्धि से भर जाए। हे भगवान, यही तो बस हमारी प्रार्थना है। सो इस प्रार्थना को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, कोई मांग ही नहीं रहा है, कोई बोलना ही नहीं चाहता इन शब्दों को। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी, लेकिन वह बोल पड़ी की। और इसी में आंखें खोल कर, जो बड़ी बड़ी विस्फारित मतलब फटे हुए आंखें खोल कर, बड़ी बड़ी आंखें खोल कर
लेखनी बोल पड़ी। तब लेखनी बीच में बोलती है, क्या करती है, बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर लेखनी बोलती है, अदहा पातिनी विश्वासघातनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। अत्यातायनी आर्तदायनी दीर्घ गीध सी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। गुरु महाराज एक एक शब्द को बहुत चुनिंदा शब्द लिख रहे हैं, कह रहे हैं इस दुर्बुद्धि के लिए। कैसी है ये, अधा पातनी, नीचे की ओर ले जाने वाली, विश्वघातनी, संपूर्ण विश्व का घात करेगी। किसके लिए, स्वार्थ सिद्धि के। एक तो सर्वार्थ सिद्धि थी और एक मात्र स्वार्थ सिद्धि है। तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए परमार्थ को भूल गई, ऐसी इस बुद्धि को धिक्कार हो, धिक्कार हो। कैसी है ये, अधः पातनी, नीचे की ओर गिराने वाली, विश्वघातनी, संपूर्ण संसार का नाश कर देने वाली। और कैसी है, अत्यातायनी, अर्थात आपत्तियों को उत्पन्न करने वाली, अत्याचारों को बढ़ाने वाली, आर्तदायिनी, दूसरों को पीड़ा उत्पन्न कराने वाली, दीर्घ अर्थात बहुत लंबी, गीध अर्थात गिद्ध, चील के समान, इस धन की वृद्धि अर्थात धन के संग्रह की जो वृत्ति है, लोभ नाम की कषाय है, चाहिए चाहिए चाहिए, बस यह जो मन में चल रहा है वही प्रवृत्ति उस जीव को एक प्रकार से कहाँ ले जा रही है, दुर्बुद्धि की ओर ले जा रही है। और सारा संसार इसी दुर्बुद्धि में घूमता चला जा रहा है। हर आदमी यही सोच रहा है कि मुझे कुछ उपलब्ध हो, बस चाहता क्या, दूसरे को अनुपलब्ध रहे। नहीं, आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, कर लो, लेकिन दूसरे का घात क्यों सोच रहे हो। इसलिए महाराज ने 4 शब्द दिए। एक तो अधापातनी, नीचे की ओर गिराने वाली, विश्वघातनी, संसार का घात करने वाली, अत्यातायनी अर्थात अत्याचार करने वाली, दूसरों को आपत्ति उत्पन्न करने वाली, और आर्तदायनी अर्थात दुख और पीड़ा से घुली मिली, यह जो स्वार्थ बुद्धि है, जो मात गिद्ध की समान धन की लोलुपनी है और धन की चाहत में सब कुछ किए जा रही है, ऐसी इस दुर्बुद्धि को धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। अब आगे गुरु महाराज बहुत कुछ हमारे सामने रख रहे हैं। ये मूक माटी का अमृत आपके सामने आ रहा है। हाँ, एक एक शब्द आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। क्या चल रहा है देखते, पृष्ठ नंबर 198। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया है उसका मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। और वहाँ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई और मौसम साफ हो गया। यहाँ पर शिल्पी 3-4 दिन के लिए किसी कारण से बाहर जाना हुआ। क्या कर रहा है, बाहर जाना तो है लेकिन मन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद देव लिखते हैं, जिसका जहाँ मन लग जाता है सा तत् कुरुते रतिम, जो जहाँ या यत्र निवसन्नास्ते, जो जहाँ रति प्रेम करता है वह वहीं बस जाता है और वहीं रमण करने लगता है। हाँ, मायके जाते हैं तो ससुराल की याद आती है, ससुराल जाते हैं तो मायके की याद आती है। ये क्या हो रहा है, हाँ, जो जहाँ रह जाता है, रम जाता है, उसे वहीं आनंद आता है। तो यही कि वह अपने घरों को छोड़कर गया है, इसलिए वह तन से तो बाहर चला गया। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया है उसका मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। और क्या कहता, तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान व सब संगों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पादक। उत्पादक अच्छी तरह पढ़े शब्दों को, क्या सुंदर शब्द।
तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक अवश्य उलझन है। कटुक पान गरल है वह। क्या कह रहे हैं? तन को अंग कहा है, तन को तो अंग कहा है, अर्थात एक अंग है पूरा। मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान कहा है। और मन कैसा है? अंगों से हीन है, अंतरंग है और अनंग अर्थात कामदेव काम वासना का योनि स्थान अर्थात उत्पत्ति स्थान कहा है। मन ही वासना का उत्पत्ति स्थान है। सब संगों का उत्पादक, जितनी भी परिग्रह है, मूर्छा है, उन सबको उत्पन्न कराने वाला वह ही है। और सब अंग रंगों का उत्पादक है। और आत्मा के जो रंग हैं अर्थात आत्मा की जो शांति है उस पर उत्पात अर्थात एक प्रकार से संकट बाधा उत्पन्न करने वाला है। तन का नियंत्रण सरल है। क्या कह रहे हैं? सुनो, तन को वश में करना, शरीर को वश में करना सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक अवश्य उलझन है। कटुक पान गरल है। कटुक मतलब कड़वी, पान गरल मतलब जहर, कड़वे पेय के समान है, पिया नहीं जा सकता। हाँ, मन कंट्रोल में नहीं आता। ये जिनके वश में आ जाए उसे योगी कहते हैं। कहते हैं यदि यह मन कंट्रोल में आ जाए तो दुनिया की कोई वस्तु को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्वतः ही अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए क्या करना? मात्र मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करना है, जो संभव असंभव नहीं है। हाँ, कहने में आ गया है कि मन को कंट्रोल करना तो असंभव है, तो गुरु महाराज कह रहे असंभव नहीं है, वह भी संभव है। बस आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। जब आप मजबूत बनेंगे तो वह कंट्रोल भी सामने दिखाई देगा। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुझाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्ण अवसर है मेरे लिए, यो जलधि ने सोचा और हर हर करती लहरों के बहाने बादलों को सूचित किया अपनी कूटनीति से, जो पहले से प्रशिक्षित थे। जलधि जड़धि है, इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतन शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं है। सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्मजात है, उसका यह स्वभाव। क्या कह रहे गुरु महाराज? जैसे ही बादलों ने देखा अरे कुंभकार बाहर गया है, तो क्या करो? अपनी कूटनीति का प्रयोग करो और जो गड़बड़ी करना चाहते थे कर दो। अच्छा समय मौका मिल गया। अरे इस समय तो मालिक भी उपस्थित नहीं है, कौन इन कुंभकारों की रक्षा करेगा? तो कहते हैं कुंभकार की अनुपस्थिति होना, उसका एब्सेंस, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, और जैसे जैसे कुंभ सूख रहे हैं, यह स्वर्ण अवसर है मेरे लिए, यूं जलधि ने सोचा। बस बादलों की बुद्धि बिगड़ गई और हर हर करती लहरों के बहाने बादलों को सूचित किया अपनी कूटनीति से, जो पहले से ही प्रशिक्षित थे। सब मिले हुए हैं, कौन? बादल और समुद्र। इसने इशारा किया और अपनी लहरों से उसे भेजा और वहां पर बारिश की व्यवस्था हो गई। गुरु महाराज कहते हैं जलधि, जल को धारण करने वाला वो समुद्र कैसा है? जड़धि। जड़ मतलब अज्ञान बुद्धि है, मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता। हाँ, इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, सुनो, बुद्धि का अभाव नहीं है, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतन शून्य घटपट पदार्थ से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। जड़धि का अर्थ यहाँ पे अजीब नहीं है, जड़धि का अर्थ है जीवत्व तो है लेकिन काम करने वाला नहीं, मूर्ख है, मूर्ख। हाँ, ऐसा मूर्ख वह सागर दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए चल पड़ा है।
स्वयं तो गड़बड़ कर रहा है और दूसरे को गड़बड़ करता है। और क्या करता है, सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव है। सागर को परोपकार के विषय में कुछ नहीं आता। जन्मजात उसका यह स्वभाव है, जन्म से ही उसका यह स्वभाव है। इसलिए क्या कर रहा है, बादलों को भेज रहा है, जाओ और उपाश्रम की ओर, वहां कुछ गड़बड़ी करना। लेकिन अपना अपना पुण्य है, अपनी अपनी बात। क्या होगा ये हम समय के साथ देखेंगे। आज इतना पर्याप्त। ओम सिद्धम।